हेलो एवरीवन, दिस इज शु। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग गपशप। एंड ये बेसिक्स टू एडवांस सीरीज वीडियो नंबर 48 होने वाली है। लास्ट 47 वीडियोस में हमने प्राइस एक्शन को समझा, बायर सेलर की साइकोलॉजी को समझा, एज अ ऑप्शन बायर एज अ ऑप्शन सेलर इस मार्केट को समझने की कोशिश की, राइट। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एज अ ऑप्शन बायर क्या चीज़ें हमें दिमाग में रखनी है, किस तरह का माइंडसेट, किस तरह का सेंटीमेंट, किस जोन में हमको ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड करना है, कहाँ पे नहीं, वो हम समझेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, राइट। ध्यान से सुनना, अगर टाइम नहीं है तो बाद में देखना जब टाइम होगा, क्योंकि अगले 10 से 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं ये चीज़ बता देता हूँ, ये मैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर आपको बताऊंगा चीज़ें, लेकिन ये सारी चीज़ें किसी भी चार्ट पर आपकी एप्लीकेबल होगी, ठीक है। बेसिकली हम उस सेगमेंट में ट्रेड करने की बात कर रहे हैं जहां पर टाइम का इशू होता है, यानी जहां पे टाइम डिके होता है। उसके बाद चाहे आप किसी स्टॉक ऑप्शन को बाय करो, चाहे आप किसी इंडेक्स ऑप्शन को बाय करो, ठीक है। फ्यूचर डिफरेंट होता है जिसमें टाइम डिके नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थ्योरीज एप्लीकेबल नहीं होंगी, राइट। जहाँ पे टाइम डिके होता है वहाँ पे आपको थोड़ा सा यू नो डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना पड़ता है। अब चलिए थोड़ा सा एज अ ऑप्शन बायर हम इस मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप एक बायर हैं, ठीक है, माफ कीजिएगा, अगर आप एक ऑप्शंस बायर है, राइट। एक ऑप्शन बायर के सामने कुछ डिफिकल्टीज होती हैं। सबसे पहली चीज़, एक टाइम डीके हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एक ऑप्शन बायर को देखो, प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट में मोमेंटम आएगा, ठीक है ना। जब मार्केट में मोमेंटम आएगा, राइट, जब मार्केट तेजी से निकलेगा, प्रीमियम्स जंप करेंगे, तब आएगा। दूसरी चीज़, अगर डेटा के प्रोस्पेक्टिव से देखें, जब आईवीज में जंप होगा, क्योंकि तभी तो प्रीमियम महंगे होंगे, राइट। तो जब तक आईवी जंप करता रहेगा तब तक एक ऑप्शन बायर को पैसा बनने में थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है। या तो मार्केट में मोमेंटम चाहिए, या मार्केट में इवेंट आने वाला है और उससे पहले हम ट्रेड कर रहे हैं, तो हमको ये ध्यान में रखना है। या फिर मार्केट्स में हमें कब मिलेगा मोमेंटम, दो तरीके से होता है, ठीक है। एक आता है शॉर्ट कवरिंग, ठीक है ना। एक होता है शॉर्ट कवरिंग के हिसाब से जो मोमेंटम क्रिएट होता है, जो बहुत ही मार्केट फटता है एकदम से, ठीक है। और दूसरा आता है जब मार्केट किसी मेजर लेवल पे कंफर्म कर देता है, ठीक है ना। जब किसी मेजर लेवल पे कंफर्म कर देता है, ऑलराइट। तो जब भी आप देखोगे ना, तो इसी दो तरीके से मोमेंटम आएगा। या तो मार्केट में देखो, लोअर लेवल पे स्ट्रेंथ है, अबव लेवल पे स्ट्रेंथ है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो आपको मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया जब मेजर लेवल पे कंफर्मेशन होता है, राइट। लेकिन शॉर्ट कवरिंग क्या होती है, जब मार्केट रेजिस्टेंस पे है और रेजिस्टेंस पे बायर शिफ्ट हो जाए, और यहाँ से जिन्होंने कॉल शॉर्ट किया है वो अपनी कॉल को कवर करेंगे, तो फिर ये शॉर्ट कवरिंग निकल के आती है, ऑलराइट। तो ये दोनों एरियाज पे किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बायर को सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम से मतलब होना चाहिए। एज एज अ ऑप्शन बायर आप सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम के पीछे जाओ। ये नहीं कि लेवल आया है यहाँ से ऊपर जाएगा ही जाएगा, मार्केट कंफर्म करेगा एंड देन मार्केट में मोमेंटम आएगा, ठीक है। ऑपोजिट कौन बैठा है, सबसे पहला ऑपोजिट तो देखो टाइम बैठा है ना, टाइम डीके, थीटा डीके तो होना ही है। अगर आपने कोई प्रीमियम खरीदा और मार्केट वहाँ पे 1 घंटे तक उसी एरिया में रहा, तो डेफिनेटली आपको लॉस हो रहे होंगे, राइट। अगर आईवीज में जंप नहीं होगा तो, ओके। अगर आईवी में जंप नहीं होगा तो यहाँ पे फिर आपको लॉसेस हो रहे होंगे। अब ये आईवी क्या होता है, राइट, ये डेटा सीरीज ऑलरेडी चल रही है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके डेटा सीरीज भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा साइकोलॉजी एंड ऑप्शन बायर प्राइस एक्शन को कैसे रीड करें वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक तो टाइम डिके होने वाला है, दूसरा टाइम डिके कैसे कैसे बढ़ता रहता है, जब एक्सपायरी पास में आती रहती है तो टाइम डिके थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, राइट। अब एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, अगर एक्सपायरी को 5 दिन बचे हैं तो टाइम डिके कम होगा, राइट। लेकिन इस टाइम पर प्रीमियम्स थोड़े से कॉस्टली होते हैं, ठीक है ना। इस टाइम पे प्रीमियम्स थोड़े से कॉस्टली होते हैं। और थर्सडे का दिन ऐसा होता है बैंक और निफ्टी में, और वेंसडे का दिन यानी कि जब एक्सपायरी होती है, ठीक है, मंथली या डेली वो वीकली एक्सपायरी, जब टाइम डिके सबसे कम होता है। तो अगर शॉर्ट कवरिंग आपकी थर्सडे के दिन या फिर वेंसडे के दिन आती है, इट मीन्स अगर एक्सपायरी आपकी एक्सपायरी वो माफ़ कीजिएगा, अगर शॉर्ट कवरिंग आपकी एक्सपायरी डे के लिए आती है तो फिर एक बड़ा प्रॉफिट बनता है, राइट। फिर आप देखते होंगे ना, 10 रुपये का प्रीमियम 100 रुपये चला गया, लेकिन इसको होल्ड कैसे करेंगे, है ना। प्रॉब्लम तो ये है, 10 से 12 पे जाएगा, 20 पे जाएगा, हम निकल जाएंगे, लेकिन ये 100 पे जाएगा, पता कैसे चलेगा, वो आपको चार्ट्स बताएगा,
ठीक है ना। वो आपको चार्ट्स बताएगा कैसे। अब थोड़ा सा देखो ऑप्शन बायर की साइकोलॉजी को समझते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन बायर का साइकोलॉजी सिंपल रहता है कि उसको पेशेंसली वेट करना है ट्रेड लेने से पहले। ठीक है ना। तो जब भी एक ट्रेड आप लेने वाले हो उससे पहले आपको प्लान करना है। ऑलराइट, ट्रेड लेने से पहले आपको प्लान करना है, जितना भी आप प्लान कर सको, जो भी आपका सेटअप है। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा थोड़ा सा, लेकिन ये बेसिक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ट्रेड लेने से पहले आप कैलकुलेशंस जितनी हो सके, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, जो भी है हर एक चीज़ को प्लान करो। एक बार अगर आपने ट्रेड ले ली, एक बार ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई, अब प्लान मत करो। ठीक है ना। अब कुछ प्लान नहीं करना है, अब सिर्फ आपको दो चीज़ें मिलेंगी, या तो टारगेट मिलेगा या आपका स्टॉप लॉस मिलेगा, दैट्स इट। ठीक है ना। अब आप कुछ प्लान नहीं करोगे एज अ ऑप्शन बायर। ऑलराइट, एज अ ऑप्शन सेलर हम ट्रेड लेने के बाद उसको मैनेज कर सकते हैं। राइट, एज अ ऑप्शन बायर हम ट्रेड को मैनेज नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज़, अगर आप इंट्राडे प्ले करते हो, ठीक है, ट्रेड मैनेज करते हैं पोजिशनल बेसिस पे, बट अगर आप इंट्राडे प्ले कर रहे हो तो एक प्लान के अकॉर्डिंग आपने ट्रेड ली है, उसके बाद अब कुछ मत देखो, सिर्फ मार्केट को देखो कहाँ जा रहा है। टारगेट पे जा रहा है, टारगेट बुक करो। स्टॉप लॉस पे आ रहा है, स्टॉप लॉस बुक करो। ठीक है, एज अ ऑप्शन सेलर हम ट्रेड लेने के बाद भी मैनेज कर सकते हैं क्योंकि टाइम हमारे साथ होता है। ऑलराइट, तो अगर हमको पता है कि टाइम हमारे ऑपोजिट है तो हमको टाइम से छेड़छाड़ नहीं करना है। राइट, हम सिर्फ एक प्लान के अकॉर्डिंग थे कि यहाँ से मोमेंटम आएगा तो पैसा बनेगा, नहीं आएगा तो स्टॉप लॉस ले लेंगे, दैट्स इट। यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद कुछ भी नहीं सोचना है। ट्रेडर्स क्या करते हैं, सपोर्ट पे आया, यहाँ पे डबल बॉटम बन गया, चलो ट्रेड ले लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आने लगेगा, एग्जिट हो जाते हैं, है ना, और फिर मार्केट यहीं से निकल जाता है। तो आफ्टर जब आप ट्रेड ले लो ना, उसके बाद या तो स्टॉप लॉस या टारगेट, ये एक प्लान में आपका होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा चार्ट पे समझते हैं इसी चीज़ को कि क्या साइकोलॉजी होना चाहिए। देखो 30 मिनट्स का चार्ट है, इस दिन हम लाइव थे। राइट, एंड मेंबर्स के साथ तो जनरली लाइव रहते ही हैं हम। राइट, यहाँ पे देखो साइकोलॉजी क्या था। राइट, एज अ ऑप्शन बायर हम इस एरिया पे बाइंग कर सकते थे। क्यों? क्योंकि अब तरीका समझो, ये लेवल के आसपास एक सेलर बैठा हुआ है। करेक्ट, प्राइस एक्शन ने एक जंप लिया, गैप अप हुआ, ये लेवल से शॉर्ट कवरिंग हुई है। राइट, तो अब ध्यान से आप एक चीज़ समझो, इस चार्ट में हमको क्या देखने को मिल रहा है। मैं उस दिन यहाँ पे आपको बाइंग क्यों कह रहा था, रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि ये वो रेजिस्टेंस जोन था जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और मार्केट ने डायरेक्टली इसके ऊपर गैप अप किया है। राइट, और ये वो फर्स्ट कैंडल है जिसने कंफर्म किया है, यानी कि ये वो शॉर्ट कवरिंग कैंडल है। ठीक है ना, यहाँ पे कॉल राइटर्स होंगे, मार्केट डायरेक्टली गैप अप हो गया, उसके बाद यहाँ पे वो जो कॉल राइटर्स थे उन्होंने अपने कॉल को कवर किया होगा, तो इस वजह से ये क्या हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया हो गया। ठीक है, क्योंकि 47,500 भी इसी रेंज के आसपास था, और राउंड लेवल्स पे जनरली ज़्यादा कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स होते हैं। राइट, तो यहाँ पे इन्होंने कवर किया है, और कवर करने के बाद ये वो पहले आधे घंटे का कैंडल बना है, तो ये वो शॉर्ट कवरिंग रेंज है मार्केट की। ठीक है ना, ये वो शॉर्ट कवरिंग रेंज है मार्केट की, यानी कि इस जोन में मार्केट्स ने शॉर्ट कवर किया है, तो ये एक डिमांड एरिया हो गया। राइट, क्योंकि यहाँ से एक बार शॉर्ट कवर हुआ है, अगर अबव लेवल्स पे किसी ने भी पोजीशंस बनाई होगी तो जब पहली बार मार्केट इसके अंदर आएगा वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव साइड पे है। ऑलराइट, तो ये रेंज के आसपास हमको क्या करना है, बाइंग करना है। ये चीज़ क्लियर हो गया हमारा, क्योंकि ये एक शॉर्ट कवरिंग रेंज है, दैट्स वाई हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। लेकिन बाइंग कैसे करें? राइट, इंपॉर्टेंट चीज़ अब आती है। देखो, एज अ ऑप्शन बायर आपको क्या चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए। राइट, आप बोलते हो कैंडल्स का बिहेवियर समझा दो चार्ट में, तो सिंपल सी चीज़ है, आप यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये मार्केट आया, यहाँ पे देखो नेगेटिव हो रहा है ना प्राइस, ये नेगेटिव आ रहा है मार्केट में। ठीक है, हमने सेलर्स को एक बार एवरेजिंग भी करने दिया। ठीक है, सेलर्स ने एवरेज किया, मार्केट पहले झटके में नीचे आ गया सेम रेंज के आसपास, बाइंग नहीं करना है। ठीक है ना, कभी भी मार्केट डायरेक्टली सपोर्ट पे आ गया, बाइंग नहीं करना है, मार्केट कंफर्म करेगा। अगर कोई मेजर लेवल है तो वहां पे आप एक ट्रेड बना सकते हो, वो कैसे वो हम अभी समझेंगे, लेकिन यहाँ पे पहली बार जैसे आया उस पर बाइंग नहीं करना है, आपको सिर्फ एक स्कैल्प पकड़ना है। कैसे, अब देखो। ठीक है, जस्ट अ वेट ये हो गया, देखो यहाँ पे अब क्लियर कट क्या देखने को मिला, एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग कैंडल, एक बेस बना, देन बेस का ब्रेकआउट हो गया, तो ये बेस एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। प्रीवियस डे मार्केट इसी रेंज में आया, एक सपोर्ट की तरह काम करा, मार्केट ने गैप अप किया, 100 का माल 120 में बिका।
अगर ये सेलर एग्रेसिव है तो ये मार्केट को किस लेवल के नीचे लेके जाएगा, इस लेवल के नीचे, क्योंकि ये वो शॉर्ट कवरिंग रेंज था। ऑलराइट, एज अ ऑप्शन बायर हम क्या देखेंगे, क्या मार्केट इस लेवल पे कंफर्मेशन दे रहा है बाइंग की, और वो कैसे, इस प्राइस एक्शन को ध्यान से समझना, ठीक है। ये वो स्ट्रक्चर है जो हमको फॉलो करना है हमेशा, ठीक है, हमेशा। तो क्या करना है ये लेवल के आसपास जब आप बिहेवियर देखोगे तो कैसे हुआ, स्लो एंड स्टडी हुआ, ठीक है। ये बहुत तेजी से ऊपर गया, देन स्लो एंड स्टडी मार्केट नीचे आया। इट मींस मार्केट तेजी से ऊपर तो गया बट सस्टेन नहीं कर रहा है, ऊपर सेलर्स एक्टिव हैं। ऑलराइट, ऊपर सेलर्स एक्टिव हैं। तो हमें क्या करना है, वेट करना है कि मार्केट ये लेवल पर डिफेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ट्रेडर्स आप देखो, जैसे ही मार्केट इस रेंज में आया एक जंप देखने को मिला, यानी स्कैल्पर्स ने ट्रेड्स डाली हैं, डिमांड देखने को मिली, तो ये कंफर्म कर रहा है कि इस रेंज पर डिमांड है। आप अगली बार फिर देखो, जैसे ही हम ये लोअर पार्ट के आसपास आए, अगेन एक बहुत बड़ा कैंडल क्रिएट हो गया। करेक्ट, अगेन देखो कितना बड़ा कैंडल क्रिएट हो गया। तो आपको यहाँ पे बाइंग थोड़ी करना है कि आप यहाँ बाय करो, यहाँ का एक स्टॉप लॉस लगाओगे, नहीं। आपको कंफर्मेशन क्या मिल रही है, ये लोअर रेंज के आसपास 1 मिनट पे अगर आपको कुछ भी बाइंग का दिख रहा है, ट्रेड डालो, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा है, स्टॉप लॉस हिट होगा, कोई दिक्कत नहीं। एज अ ऑप्शन बायर अगर आपको स्टॉप लॉस से डर लगता है तो आप ऑप्शन बाइंग छोड़ दो, ठीक है। स्टॉप लॉस बहुत हिट होंगे, आप अगर 50 ट्रेड डालोगे ना, उसमें से 25 स्टॉप लॉस हिट होने ही होने हैं, ये चीज़ आप मान के चलो। लेकिन जो बाकी 25 होंगे ना, वो बहुत बड़ा टारगेट देंगे आपको। ऑप्शन बाइंग का मतलब ही ये होता है। ऑप्शन सेलिंग में एसएल कम हिट होता है, क्योंकि उसमें हम एवरेज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। एज अ ऑप्शन बायर एसएल हिट होगा, तो ये तो एक हैबिट बनानी पड़ेगी कि भैया स्टॉप लॉस तो हिट होगा, और कंटिन्यूअसली 5-6 बार भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। दैट्स वाई मैंने मनी मैनेजमेंट में आपको बताया कि कैसे अपनी कैपिटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जब एक मार्केट देखो कंफर्म कर रहा है और प्रीवियस स्विंग के ऊपर मार्केट गया, यानी एक इनविजिबल कैंडल क्रिएट हुई है, अगेन मार्केट इस रेंज में आ रहा है, तो आप स्कैल्प कर सकते हो। रीजन, क्योंकि अभी भी मार्केट इस तरह से जा रहा है, देखो अभी मार्केट इस तरह से जा रहा है, ये डायरेक्टली गैप अप हुआ, यानी प्रीवियस सेलर के ऊपर मार्केट गया है। अब अगर मार्केट इस लेवल पर फॉल करता है तो हमको सेलिंग साइड की तरफ ट्रेड मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को डिफेंड करता है तो इट मीन्स ये जो यहाँ पर सेलर्स ने एवरेज किया है, यहाँ पे ये सेलर्स फेल कर रहा है। ऑलराइट, ये चीज़ याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेलर क्या हुआ, सेलिंग प्रेशर आया, एक हेल्दी पुल बैक लिया, इस रेंज के आसपास आप शॉर्ट कर सकते हो मार्केट को। अगेन जब मार्केट ने कंटिन्यू किया तो क्या देखने को मिला, जंप देखने को मिला। मार्केट नहीं चाह रहा है इस लेवल के नीचे जाना, राइट, बट हमको कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन कैसे मिला, इस लेवल पे जैसे ही आया जंप मिला, इस लेवल पे जैसे ही आया जंप मिला, इस लेवल पे जैसे ही आया जंप मिला, लेकिन स्टिल प्राइस एक्शन तो देखो नेगेटिव है, राइट। हम वेट करेंगे कब प्राइस एक्शन पॉजिटिव होगा। एज अ रिटेलर और एज अ इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन दोनों को समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या देखने को मिल रहा है, देखो ये देखने को मिल रहा है, और यहाँ से फिर हम ऊपर निकले, ये देखने को मिला। एज अ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर आपको इस लेवल पर बाइंग कैसे मिलेगी, ध्यान से समझना है इस पॉइंट को। एक पावरफुल पैटर्न बना सेलिंग साइड की तरफ, मार्केट ने एक हेल्दी रिट्रेस पुल बैक लिया, ठीक है, एक हेल्दी 50% का पुल बैक हुआ, प्रीवियस रेजिस्टेंस को हिट किया मार्केट ने, ठीक है, इंटरनल की लेवल्स को हिट किया मार्केट ने, एंड एक इंस्टीट्यूशनल जोन को हिट किया मार्केट ने, क्योंकि फर्स्ट कैंडल का ये रेंज निकल के आ रहा था। पावरफुल एग्रेसिव शॉट्स बने हैं कंटिन्यूअसली 2 रेड कैंडल्स के थ्रू, और लास्ट में भी एक छोटा सा रेड कैंडल बना, बट ये एक पॉजिटिव कैंडल है, ठीक है, एग्जैक्ट इस रेंज के नीचे। अगर आप यहाँ पे प्रीवियस कैंडल देखोगे, एक पावरफुल ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है, राइट। इट मीन्स इस लेवल से शॉर्ट कवर हुआ है। तो मार्केट्स को क्या करना है, मार्केट्स को किसी भी हाल में इस कैंडल के लो के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो लोएस्ट एरिया है जहाँ पर मार्केट्स डिमांड क्रिएट कर रहा है। अगर ये सेलर एक्चुअल में पावरफुल है तो मार्केट इस रेंज के नीचे जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, मार्केट इस रेंज के क्या नीचे आया, नहीं आया, जंप कर गया, ठीक है। अब हम कब तक बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, जब तक इस स्विंग के लो मार्केट ब्रेक नहीं करता, ये बाय ऑन डिप्स हो गया। देखने में क्या लग रहा है, सेल ऑन राइज, लेकिन यहाँ पे बाय ऑन डिप्स है। दैट्स वाई उस दिन यहीं पे मैंने आपको बोला था बाय करो। समझ रहे हो ना क्यों बोला था, क्योंकि एज अ ऑप्शन बायर एक अच्छा ट्रेड है, यहाँ पे आप बाय करो, ये आपका पहला टारगेट है, यहाँ पे अपना पार्शियल बुक करो, एंड देन 920 के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, और 920 पे आप अपना चाहे फुल बुक कर सकते हो। करेक्ट है, इतना ऊपर जाएगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा रेजिस्टेंस ये है, ये वो डिमांड एरिया है, ये वो सेलर फेल होगा तो मार्केट और ऊपर जाएगा। करेक्ट है, तो क्या देखने को मिला कि मार्केट में जो स्ट्रक्चर चल रहा है वो स्टिल नेगेटिव है, प्रीवियस हाई कोई ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन देखो यार लो ब्रेक नहीं हो रहा है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये लो ब्रेक होगा या नहीं होगा, हम
ओवरऑल मार्केट की कैंडल्स की साइकोलॉजी एंड सेंटिमेंट्स को समझ रहे हैं। क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट ने जंप किया ना, एक अच्छा जंप आया, 50% है, सेलिंग प्रेशर अगर है तो यहाँ से ये पहला जंप होगा और मार्केट कंटिन्यू कर जाएगा, यानी कि ये जो यहाँ पर रेड कैंडल है, मार्केट इसी को कंटिन्यू करेगा। करेक्ट है, मार्केट इसी को कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे इस सेलर को दोबारा से एवरेज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अबव रेंज के आसपास अगर सेलर्स हैं, इट मींस वो सेलर्स भी हैं, प्लस जिन्होंने प्रॉफिट बुक करना है वो वाले लोग भी हैं, जिन्होंने यहाँ पर बाइंग किया हुआ है वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि सेल ऑन राइज अगर मार्केट है तो हर जंप में शॉर्ट करेगा और प्रीवियस स्विंग तुरंत ब्रेक होगा मार्केट का। ठीक है, आप कभी भी देख लेना, अगर एक सेलिंग मार्केट है, प्रीवियस स्विंग मार्केट खट्टाक से ब्रेक कर देगा। ठीक है, अभी समझेंगे, देखो आगे जहाँ पे किया है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, कैंडल्स का बिहेवियर। ये वो रेंज है जहाँ पे आप ऑप्शन बाइंग करोगे। ठीक है, ये वो रेंज है जहाँ पे आपको ऑप्शन बाइंग करना है। वो ऑप्शन बाइंग करना कैसे है, ध्यान से समझना। ये लेवल के आसपास समझ में आया क्यों बाइंग करना था, लाइव मार्केट में भी समझाया था, वो लाइव सेशन जरूर जाके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 15 तारीख का लाइव सेशन है। तो यहाँ पे जब आप बाय करोगे तो ये लेवल के आसपास आपको अपना पार्शल बुक करना पड़ेगा। इट मीन्स 2 लॉट में से 1 लॉट आपको बुक करना ही पड़ेगा, उसी के बाद आप इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। ठीक है, ये मत सोचना यहाँ पे 10 लॉट ले लेता हूँ और यहाँ पे 10 लॉट एग्जिट कर जाऊंगा, नहीं कर पाओगे। यहाँ पे छोटा सा रेड कैंडल बनेगा, यहाँ पे बनेगा, आप इसी में एग्जिट कर जाओगे, ट्रेडर्स यहीं पे निकल गए होंगे। राइट, ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट क्या कर रहा है, शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, ओवरऑल मार्केट शिफ्ट कर रहा है, लो ब्रेक हो नहीं रहा है, प्रीवियस स्विंग के नीचे मार्केट जा नहीं रहा है, लिक्विडिटी यहाँ पे उठा रहा है। राइट, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रिटेल ट्रेडर यहाँ पे एंट्री करेगा। कैसे, अगर आप देखो तो इस हिसाब से भी लगा सकते हो। ठीक है ना, कि यहाँ पे एक एंट्री बनती है, राइट, ये लगा सकते हो। एंड रिटेलर्स क्या करते हैं जनरली, इस हिसाब से भी ट्रेड करते हैं कि ऊपर जाएगा, रीटेस्ट होगा, तब बाइंग करेंगे। राइट, लेकिन यहाँ पे फिर उनको डबल टॉप दिखाई देगा, क्योंकि ये पैटर्न इन एरियाज पे नहीं बनते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ऑलरेडी देखो प्रीवियसली भी मार्केट ने टाइम स्पेंड किया हुआ है, तो अगर आपको पैटर्न बनाना है तो आप इस पैटर्न को बनाओगे। करेक्ट, तो आप ये पैटर्न बनाओगे एज अ रिटेलर। राइट, इस तरह से बनाना नहीं है, बट एज अ रिटेलर फिर यहाँ पे आपको एंट्री मिलेगी। बट एज अ इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन यहीं पे आपको गेम समझ में आना चाहिए। अब आपका मन करेगा, देखो यार यहाँ पे नीचे गया और यहाँ पे अब ब्रेकआउट हो गया, आप यहाँ पे बाइंग करने का प्लान करोगे, नहीं। मार्केट में डिमांड एरिया है ना, आपको वेट, अगर ये प्राइस यहीं से निकल जाता आप इसको छोड़ दो, या तो आपने यहाँ पे बाइंग किया होगा क्योंकि लिक्विडिटी उठाया है, तुरंत मार्केट रिजेक्ट हुआ है, या तो यहीं पे उठा लोगे आप, यहाँ पे उठाने का कोई सेंस बनेगा नहीं। ठीक है, इस रेंज में अगर आप बाइंग कर रहे हो तो फिर आप इंस्टीट्यूशनल नहीं, रिटेल ट्रेडर की तरह सोच रहे हो। ठीक है, एज पर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर लोवेस्ट लेवल के आसपास आपका स्टॉप लॉस होगा और यहीं पे आपका एंट्री पॉइंट होगा। दैट्स वाई आपका जो पार्शियल बुकिंग होगा वो 1:3 से ज़्यादा होगा, तभी आप इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, सिर्फ तभी। ऑलराइट, अब थोड़ा सा और आगे बढ़े। राइट, एज अ ऑप्शन बायर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या देखने को मिल रहा है, ये वो आपको बिल्कुल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल अपर एरिया, जैसे यहाँ पे बिल्कुल अपर एरिया था, मार्केट आपको यहाँ मिलता, आप शॉर्ट करते, ये बिल्कुल अबव एरियाज के आसपास है। आप देखो अबव एरियाज के आसपास अगेन मार्केट आया है, क्या करना है, शॉर्ट ही तो करना है, डिमांड थोड़ी कर सकते हैं इस एरिया पे, आपको शॉर्ट करना है। मार्केट सपोर्ट पे आएगा, आपको बाय करना है, मार्केट बिल्कुल सपोर्ट पे आया, आप बाइंग करो। ठीक है ना, रेजिस्टेंस पे आया आप शॉर्ट करो, लेकिन शॉर्ट कवरिंग कब होगी वो कैसे पता चलेगा, अगर एक्सपायरी और एक्सपायरी से एक दिन पहले है, यानी कि बैंक निफ्टी के चार्ट में ट्यूसडे है या वेंसडे है, तो समझ जाइए कुछ बड़ा हो सकता है। ये रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट ने इसी लेवल के आसपास क्या है, रेजिस्टेंस लिया, ये पहली रेड कैंडल में आप शॉर्ट करो ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, अब मार्केट का बिहेव देखो, क्योंकि अगर शॉर्ट कवरिंग पकड़नी है तो आपके पास पार्शल बुकिंग के बाद कुछ ट्रेड होल्ड होनी चाहिए, यानी कुछ पोजीशंस आपकी होल्ड होनी चाहिए। ठीक है, आप फुल बुक नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप बैठे हो शॉर्ट कवरिंग के लिए तो आपको कुछ अपने पास रखना पड़ेगा अपने एसएल को सिक्योर करने के बाद। यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करते हो, ये आपका स्टॉप लॉस है, तो जैसे ही आपका पहला टारगेट हिट हुआ है, ठीक है, आप अपना पार्शियल बुक करोगे, यानी 2 लॉट आपने खरीदे थे, 1 लॉट आप अब बुक करोगे। ठीक है ना, 1 लॉट आप बुक करने वाले हो। अब आपको अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन समझ में आ रहा है कि मार्केट ने दोबारा से देखो लिक्विडिटी उठाई है, प्रीवियस स्विंग के बिल्कुल लो के आसपास मार्केट ने टाइम स्पेंड भी किया है, इट मीन्स ऊपर वाले सेलर्स में अभी भी थोड़ी स्ट्रेंथ है, नो डाउट। यहाँ पे अगेन मार्केट गया, अगेन देखो एक अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है इस रेंज के हिसाब से। तो अगर प्राइस को नीचे आना है तो ये रेंज के नीचे प्राइस सस्टेन करेगा, और वही चीज़ हुआ भी है, क्योंकि ये एक राउंड नंबर है। राइट, ये फैक्टर है यहाँ पे। जब आप यहाँ पर एक ऑप्शन बाय करोगे तो इस रेंज में आते ही आपका पार्शियल बुकिंग होना चाहिए, और अब आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट पे जाना चाहिए।
ठीक है, प्रीमियम के कॉस्ट टू कॉस्ट पे नहीं, ये आपके चार्ट के कॉस्ट टू कॉस्ट पे। आप 2 लॉट लो, 10 लॉट लो, 50 लॉट लो, कितने भी लॉट लो, लेकिन इस एरिया में आपका कुछ बुक होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल रेजिस्टेंस जोन है, बाइंग आप कर नहीं सकते हो। यहाँ पे आपने क्या किया, बाय किया, क्या पुट बाय किया, नॉट कॉल। यहाँ पे अब ट्रेडर सोचेंगे कि ये नीचे आएगा तो हम यहाँ कॉल बाय करेंगे, कैसे, मार्केट क्या इस रेंज के ऊपर सस्टेन किया है, प्रीवियसली यहाँ पर रेजिस्टेंस एरियाज है। आप यहाँ पे बाय कब करोगे, जब प्राइस इस लेवल पे आएगा और एक इस हिसाब से प्राइस एक्शन दिखाएगा, जब प्रीवियस सेलर को एवरेज का टाइम मिलेगा, देन उसके बाद कोई डिप आएगी आपके इंटरनल की लेवल पे, तब आप यहाँ पे अबव रेंज पर बाय करोगे, अदरवाइज आप बाय नहीं कर सकते हो, है ना। ये तो हमने समझा ही है, लास्ट 46 47 वीडियोस में यही तो समझ रहे हैं हम, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या देखने को मिला, एज अ ऑप्शन बायर आपने यहाँ पे जब ट्रेड लिया, आपने पार्शियल बुक किया, प्राइस देखो नीचे चल रहा है, तो ये क्या हो गया, सेल ऑन राइज हो गया है, राइट। यहाँ पर शॉर्ट कवर हो सकता है, क्योंकि इस रेंज में जो बिहेवियर हुआ है वो नेगेटिव साइड पे, ठीक है ना। जब प्राइस यहाँ से ऊपर निकला है और अगर ये शॉर्ट कवरिंग है तो प्राइस इस बेस के नीचे नहीं जाएगा, लेकिन प्राइस इस बेस के नीचे गया है, दैट्स वाई इस लेवल पे जो बायर्स थे वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे हैं, राइट। और यही चीज़ यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो रेजिस्टेंस बने थे, मार्केट अब उसी को रेजिस्टेंस बना रहा है, और 48,000 से जब तक मार्केट नीचे रहेगा ये सेल ऑन राइज रहेगा, ठीक है। इवन जब तक इस रेंज के नीचे है तब तक सेल ऑन राइज रहेगा, ऑलराइट। और वही देखने को भी मिला, कंटिन्यू किया, रेजिस्टेंस के एरियाज पे जा रहा है एंड देन कंटिन्यू कर रहा है। अब अगर आपने यहाँ शॉर्ट नहीं किया तो शॉर्ट कहाँ बनता है, शॉर्ट तब बनेगा जब मार्केट आपको प्रूव करेगा। देखो ये एक बेस बना यहाँ पे, ठीक है, बेस के नीचे गया, गैप फिल किया, गैप फिल के बाद इसने कंटिन्यू करने की कोशिश की, बट अब ये फेल हो रहा है। तो 48,000 एक ग्राउंड लेवल है, प्रीवियस एक इंटरनल की लेवल्स आ रहे हैं, रेजिस्टेंस का एरिया है, प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये प्राइस एक्शन हुआ है और यहीं से सेलिंग शुरू हुआ है, ये रेंज आप शॉर्टिंग करोगे और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो आप इस टारगेट के लिए शॉर्ट नहीं कर सकते हो, आपको शॉर्ट कवरिंग करनी है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोअर लेवल के आसपास अगर शॉर्ट कर रहे हो तो आप शॉर्ट कवर के लिए बैठे हो, राइट। क्योंकि आज एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन ऑप्शन सेलर के पास टाइम नहीं होता है, जिसका बेनिफिट होता है ऑप्शन बायर को। इसीलिए थर्सडे बहुत अच्छा होता है और सबसे बेकार भी थर्सडे ही होता है अगर आपको समझ में ना आए, ठीक है, निफ्टी के लिए। और वेंसडे आज के टाइम पे बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है, मंथली एक्सपायरी को छोड़ के। ओके, तो क्या देखने को मिला, सेल ऑन राइज, और इसी वजह से ये इतना बड़ा यहाँ पे हमको एक फॉल देखने को मिल गया, राइट। अब ध्यान से एक चीज़ समझो, चलो ये फॉल आपने पकड़ा नहीं पकड़ा वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे दोबारा 30 मिनट्स पे आओ, ठीक है, 30 मिनट्स पे हम आ गए, क्या देखने को मिला था, ये लेवल के आसपास से डायरेक्टली मार्केट ने गैप अप किया, तो ये एक डिमांड जोन है ना, तो इस रेंज में तो आप शॉर्ट कर ही नहीं सकते हो, यहाँ पे तो आपको सिर्फ बाइंग करना है, राइट। ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि 47,000 के आसपास हमको बाइंग करना है, ऊपर 48 के आसपास हमको शॉर्ट करना था, ठीक है, जहाँ पे इजीली आपने शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट किया 48,000 के आसपास, यहाँ पे है ना, एग्जैक्ट 48,000 के आसपास आपने शॉर्टिंग किया, ठीक है। अब ये आ गया 47,000 के आसपास, क्या देखने को मिल रहा है, एक पियर्सिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्या करोगे, बाइंग ही तो करोगे ना। मार्केट यहाँ पर देखो कंफर्म भी कर रहा है, प्राइस एक्शन कंफर्म कर रहा है इस लेवल के आसपास। अब आप सोचोगे कंफर्म कैसे कर रहा है, यही तो है, यही तो कैंडल बिहेवियर है। 30 मिनट का देखो रेंज निकल के आ रहा है डिमांड का, तो शॉर्ट तो आप कर नहीं सकते हो, आपको जस्ट ये देखना है क्या डिमांड आ रही है। और ये देखो एक पावरफुल कैंडल, यहाँ एंट्री करो या स्टॉप लॉस लगाओ, क्योंकि पहला डॉजी था, डॉजी के नीचे जाके एवरेज उठाया है एंड देन आपको मिलेगा एक बाइंग कैंडल, ठीक है ना। लोएस्ट लेवल पे बाय करो, ये आपका पार्शियल बुकिंग हो गया। पार्शियल बुकिंग के बाद आप होल्ड कर सकते हो, और होल्ड कहाँ तक कर सकते हो, 47,500 तक, ठीक है ना, मिनिमम यहाँ तक आपका होल्ड होना चाहिए। तो ये टारगेट तो आपको कैप्चर करना ही चाहिए एज अ ऑप्शन बायर, क्योंकि मार्केट 47,000 से जा रहा है, इसके ऊपर एक राउंड लेवल 47,500 का है, राइट। और यहीं से मार्केट ने थोड़ा सा देखो टाइम स्पेंड किया है, यानी एक बेस क्रिएट किया है, तो एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक तो जाएगा। आपको पार्शियल बुक करना है यहाँ तक भी कर सकते हो, पार्शियल बुकिंग आप यहाँ पे भी कर सकते हो। बेसिकली जो थ्योरी है पार्शियल बुकिंग की वो यही है कि आप 500 रुपये का रिस्क ले रहे हो ओवरऑल, ठीक है। अब आपको जैसे ही 500 का प्रॉफिट हुआ आपने 250 रुपये बुक कर लिए, राइट। तो अब आपका रिस्क कितने का हो गया, सिर्फ 250 रुपये का, ठीक है। तो अपने रिस्क को कम करने के लिए पार्शियल बुकिंग किया जाता है एक ऑप्शन बायर के थ्रू, देन हम ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। पार्शियल बुकिंग के बाद अब आप कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा के पूरे दिन इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो जब तक प्राइस ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। जैसे ही प्रीवियस स्विंग ब्रेक होने लगेगा आप एग्जिट कर सकते हो फिर, ऑलराइट। यहाँ पे देखो मार्केट ने कंटिन्यू किया, एक बहुत अच्छा पुल बैक लिया, अगेन मार्केट ने कंटिन्यू किया, अब मार्केट एक राउंड लेवल के आसपास है, देन आप एग्जिट कर सकते हो। और इसी तरीके से आप 1000 पॉइंट का रैली पकड़ सकते हो, सिर्फ इसी लॉजिक से, अगर आप पार्शियल बुक करना जानते हो तो, ठीक है। मैं यहाँ पे एवरेजिंग तो देखो ऐड ही नहीं कर रहा हूँ अभी ऑप्शन बाइंग में, सिर्फ पार्शियल बुकिंग ऐड कर रहे हैं हम।
अदरवाइज अगर एवरेजिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा बन सकता है एक ही दिन। करेक्ट है। तो समझने की कोशिश करो कि आपको सबसे पहले ना कैंडल्स का बिहेव समझ में आना चाहिए एज अ ऑप्शन बायर। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए मोमेंटम कहाँ से आ सकता है। अब मैं यहाँ पे सोचूं कि बाय ऑन डिप्स हो जाएगा, यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, देखो टारगेट मिला लेकिन दोबारा नीचे आ गया, देन इसी रेंज में फिर हम रेजिस्टेंस ढूंढने लगेंगे और शॉर्ट करने लगेंगे। हमेशा बड़े लेवल्स पे ट्रेड करो, ये वो बड़ा लेवल था, ये वो बड़ा लेवल था, यहाँ पे वो बड़ा लेवल था, ठीक है, इन एरियाज के आसपास ट्रेड करो। राइट। क्योंकि अगर आपको रिस्क उठाना ही है तो बड़े लेवल्स पे रिस्क उठाओ, छोटे लेवल्स पे रिस्क उठा के कोई फायदा नहीं है। राइट। तो थोड़ा सा एज अ ऑप्शन बायर अगर आप इस मार्केट को देख रहे हो तो आप ये समझो कि मार्केट में मैक्सिमम बायर कहाँ पे है एंड मैक्सिमम सेलर्स कहाँ पे है, एंड देन उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। ठीक है। कैंडल्स का बिहेवियर जब आप रीड करोगे कैंडल को तो समझ में आएगा। राइट। लेकिन हमेशा ये चीज़ समझना कि जब तक इस तरह का प्राइस एक्शन है और जब ये प्राइस एक्शन होगा तो यहाँ नेकलाइन ब्रेक होने के बाद मार्केट एक हेल्दी पुल बैक या रिट्रेसमेंट लेगा, आपको ट्रेड मिलेगा नहीं क्योंकि मार्केट रिट्रेसमेंट लेगा नहीं। ठीक है ना, मार्केट निकल जाएगा, जब मार्केट में डिमांड आएगी मार्केट निकल जाएगा। तो अगर ये एक मेजर सपोर्ट है तो जस्ट कैंडल का बिहेव देखना है और आपको ट्रेड लेना है। ठीक है। हमेशा याद रखो मार्केट पहले ही शो करेगा, कैंडल्स में शो करेगा। ठीक है ना। जरूरी नहीं है हर बार आपको 5 मिनट 10 मिनट की कैंडल पे दिखेगा। राइट। समटाइम्स आपको मार्केट ना बिहेवियर दिखा देगा 1 मिनट चार्ट पे कि ये पॉजिटिव हो रहा है। आपको लोएस्ट लेवल पे अगर डिमांड मिल रही है तो आपको बाइंग करनी है किसी भी हाल में। ओके। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एंड अगर इस वीडियो पे इंटरेस्ट आता है तो ऐसी और भी वीडियोस एडवांस लेवल पे हम आपके लिए लेके आएंगे। एंड ख्याल रखिएगा अपना, एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।